ओके गाइस, तो वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ओवर स्टीयर एंड अंडर स्टीयर स्टीयरिंग का लास्ट टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो जनरली अभी मैं आपको एक शॉर्ट बस एक चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप थोड़ा बहुत जान जाओ कि ओवर स्टीयर और अंडर स्टीयर का मतलब क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले अपन बस देख लेते हैं ये है क्या ओवर स्टीयर अंडर स्टीयर। ठीक है, बस एक टर्म याद रखना, ये जो भी हो रहा है बिकॉज ऑफ स्लिप एंगल। जो ओवर स्टीयर और अंडर स्टीयर है ये स्लिप एंगल की वजह से हो रहा है। क्या होता है स्लिप एंगल, हम जस्ट अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है ओवर स्टीयर, क्या होता है अंडर स्टीयर। ठीक है, सो आपकी जब भी आपकी जो व्हीकल है जब वो टर्न लेती है, आपकी व्हीकल है जब वो टर्न लेती है तो कभी कभी क्या होता है हाई स्पीड में। ठीक है, आपकी व्हीकल हाई स्पीड में जा रही है, स्पीड में जब टर्न लेगी तो ओवर स्टीयर और अंडर स्टीयर देखने को आपको मिलता है। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल आप गाड़ी को राइट टर्न या क्लॉकवाइज टर्न किए, टर्न करने से क्या, जब हाई स्पीड में आप जा रहे हो और टर्न किए तो आपकी गाड़ी क्या होती है, कभी कभी इसको वैसे तो क्या होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी जा रही है, इसको ऐसे टर्न होकर चुपचाप चली जानी चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट आप हाई स्पीड में हो और फिर आप जब टर्न कर रहे हो कभी कभी ऐसा देखने को आपको मिलता है कि आपकी गाड़ी जिस डायरेक्शन में आपने टर्न किया है उधर ना जाके पूरी स्लिप होके ऐसे हो जाती है। ठीक है, हम आपकी जो व्हीकल है ये इधर की ओर ना जाकर हाई स्पीड में जा रहे हो तो क्या होती है, जब आप टर्न करते हो तो स्किड कर जाती है ऐसे। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ओवर स्टीयरिंग। इसको कहते हैं हम लोग ओवर स्टीयरिंग। ठीक है, और ये ज्यादातर रियर व्हील ड्राइव वाली व्हीकल में होती है। ठीक है, मतलब ये जो आपका रियर व्हील है पावर आप इसमें ट्रांसमिट कर रहे हो, इंजन का पावर आप रियर व्हील में ट्रांसमिट कर रहे हो, तो इस तरह की गाड़ियों में सबसे ज्यादा ओवर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। क्लियर है? नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर स्टीयरिंग क्या होता है। अंडर स्टीयरिंग ना, अब सेम चीज, आप स्पीड में जा रहे हो, आपने गाड़ी को टर्न किया, गाड़ी को अपनी व्हीकल को आपने इस डायरेक्शन में टर्न किया, बट वो अच्छी तरीके से उस डायरेक्शन में टर्न ना होकर वो बाहर की ओर चली गई। ठीक, गाड़ी आपकी जो व्हीकल है वो बाहर की ओर चली गई। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अंडर स्टीयरिंग या अंडर स्टीयर। क्लियर है? ये ज्यादातर आपको फ्रंट व्हील ड्राइव वाले व्हीकल में देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें स्लिप एंगल एक सबसे बड़ा फैक्टर है, ये कारण, ये दो ओवर स्टीयर और अंडर स्टीयर होने का। दूसरा एक और सबसे बड़ा कारण है दैट इज स्पीड। ठीक है, स्पीड दूसरा सबसे बड़ा कारण है ओवर स्टीयर और अंडर स्टीयर होने का। तो अगर आपको चाहते हो कि आपकी व्हीकल ओवर स्टीयर और अंडर स्टीयर ना हो तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा लगाम देना, थोड़ा सा कंट्रोल करके जब टर्न आएगा तो करना, तो आपको ये दोनों इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी कारण है आपकी जो व्हील अलाइनमेंट है इसका पुअर होना। व्हील अलाइनमेंट अगर आपकी सही नहीं हो, इनडायरेक्ट केस में भी आपको ये सब मिलता है। जनरली आपका इसमें भी इसका भी रोल बहुत बड़ा है व्हील अलाइनमेंट का। मतलब क्या हुआ, कास्टर, कैम्बर, टो इन, टो आउट, इसकी गड़बड़ी के कारण आपको ये स्पीड देखने को, ये अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयरिंग मिलता है। अब इसका मतलब ऐसा भी नहीं, कुछ अच्छी गाड़ियां आप लोगे उनको हाई स्पीड पे टर्न करो तो वो नहीं होती है ओवर स्टीयरिंग अंडर स्टीयरिंग। बट मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे भाई स्पीड से जाओगे तो आप टर्न करोगे तो ऐसा मिल जाएगा। आप चाहते हो कि ये ना रहे तो आप अपनी गाड़ी को आराम से टर्न करो। तो जो इतनी महंगी गाड़ी बनती, इतनी हाई पावर वाली बनती है, उसको जब टर्न करे वो क्यों नहीं होती ऐसी? रीजन है उनकी ये सब चीज जो है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहली बात,
व्हील अलाइनमेंट जो भी है, कास्टर है, कैम्बर है, टो इन है, टो आउट है, ये आप चेक कराते रहना चाहिए अपनी व्हीकल की 2-3 महीने पे कि भाई 4 महीने पे, 3 महीने पे कि भाई सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कैम्बर ज्यादा हो गया, कास्टर ज्यादा हो तो आपकी व्हील भी घिसने लगेगा, व्हील खराब हो जाएगा जल्दी। तो हर एक 3 महीने मतलब 4-5 महीने पे अपनी व्हील अलाइनमेंट कराती रहना चाहिए व्हीकल्स के। और ज्यादा आप गाँव में अगर रोड खराब है, आपका रोज आना जाना वैसे उबड़ खाबड़ वाले रोड पे है, रोज आना जाना आपका वहां से है, तो भाई 3-4 महीने पे तो पक्का आपका व्हील अलाइनमेंट चेक करा ही लेना चाहिए। ठीक है, बहुत आपके व्हील जल्दी खराब नहीं बचेंगे, ये जो इफेक्ट है ये इफेक्ट से आप भी बचोगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। चलिए अब स्लिप एंगल हम डिस्कस करते हैं कि स्लिप एंगल क्या होने पे हमारा ओवर स्टीयर मिलता है, स्लिप एंगल क्या रहने पे हमारा अंडर स्टीयर मिलता है, और ये स्लिप एंगल है क्या। ये 3 चीज याद रखना है। ये इफेक्ट आपका स्लिप एंगल पे डिपेंड होता है, आपकी स्पीड पे डिपेंड होता है, और आपकी व्हील अलाइनमेंट जो है अगर उसका अगर सही नहीं है तो उसके कारण ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ ये मैंने एक ड्राइंग बनाया है अपने व्हीकल का, और कुछ टर्म्स लिखा है मैंने ओवर स्टीयर में, कुछ टर्म लिखा है मैंने अंडर स्टीयर में। क्या होता है स्लिप एंगल, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। देखिए जनरली अगर आप प्योर रोलिंग की बात करें, प्योर रोलिंग मतलब क्या, आपका जो व्हील है आपके रोड पे जब आप एक नॉर्मल सीधे डायरेक्शन में चल रहे हो तो फुली रोटेट हो रहा है, वर्टिकली रोटेट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर आप जब अपने व्हीकल को सॉरी ओके, तो जब आप अपने व्हीकल को टर्न करते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या, सेंटर की ओर। ठीक है, जब आप अपनी व्हीकल को टर्न करते हो तो एक आपने आपकी व्हीकल पे, ये अगर आपकी व्हीकल पे है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ साइड थ्रस्ट भी लगता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगी नहीं है इनवर्ड की ओर, जिस रेडियस पे आप टर्न कर रहे हो, कुछ साइड थ्रस्ट भी आपकी जो व्हील्स है उस पे साइड थ्रस्ट भी लगेंगे। तो साइड थ्रस्ट लगने के कारण आपका जो व्हील है, आपका जो व्हील है अभी जिस डायरेक्शन में दिख रहा है रेड लाइन पे, इधर की ओर आ जाता है साइड थ्रस्ट के कारण। ये चारों व्हील पे लगते हैं, ये बैक रेल व्हील है इस पे भी थोड़ा सा मूवमेंट आता है, फ्रंट व्हील है, रियर व्हील, ये है आपका फ्रंट व्हील साइड, ये है आपका रियर व्हील। ठीक है, तो रेड लाइन पे ये आपके व्हील, इस पे साइड थ्रस्ट के कारण एक तो आपने टर्न किया उसके कारण भी रहता है, और साइड थ्रस्ट जो लगे हैं चारों व्हील पे उसके कारण भी ये टर्न होता है। बट साइड थ्रस्ट अगर आपके इस पे लग रहा है तो भाई ये तो दिक्कत है, हो सकता है आपका व्हील टूट के बाहर आ जाए, क्रैक हो जाए, एक्सल टूट जाए। तो उस साइड थ्रस्ट को ओवरकम करने के लिए आपका व्हील क्या करता है, एक एंगल पे एडजस्ट होता है ताकि कम से कम साइड थ्रस्ट आपकी व्हील्स पे लगे। पीछे वाला व्हील जो है वो भी, आगे वाला व्हील भी जो है, तो जो व्हील है अब ये एक्सिस ब्लू लाइन से जो मैं दिखा रहा हूं, इस एक्सिस पे आपका व्हील आने की कोशिश करता है, और इस पे आने की कोशिश करना मतलब साइड थ्रस्ट को ओवरकम कर रहा है। तो ये जो पहले जो टर्निंग पे जो था रेड लाइन से मार्क किया था, और उससे जो ओवरकम करने के लिए जो व्हील ने अपना टर्न किया ऑटो, इस एंगल को हम लोग कहते हैं स्लिप एंगल। ठीक है, और तो ओवर स्टीयर में क्या होता है, व्हेन द स्लिप एंगल ऑफ द फ्रंट व्हील का जो स्लिप एंगल है आर लेस देन दैट ऑफ रियर व्हील के स्लिप एंगल से कम है। तो क्या लिखूं, फ्रंट व्हील का जो स्लिप एंगल है अल्फा, वो कम होना चाहिए किसके, रियर व्हील के स्लिप एंगल से, तो आपको ओवर स्टीयर देखने को मिलेगा। ठीक है, now due to this the radius of turn will be decreases। सेम इन केस ऑफ अंडर स्टीयरिंग में देखोगे तो अंडर स्टीयरिंग में जो स्लिप एंगल होता है क्या होता है, हमारा जो फ्रंट व्हील का जो स्लिप एंगल है, फ्रंट व्हील का जो स्लिप एंगल है वो ज्यादा होता है, मोर देन दैट ऑफ रियर व्हील। ठीक है, अल्फा ऑफ रियर व्हील। ठीक है, ड्यू टू दिस द रेडियस ऑफ टर्न विल बी इंक्रीजेस। तो ये था हमारा अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर। जनरली क्यों होता है वो सब मैंने आपको बताया। पहला सबसे बड़ा कारण है आप स्पीड में गाड़ी को टर्न कर रहे हो, दूसरा स्लिप एंगल पे डिपेंड करता है,
और जो कि फ्लेक्सिबल होता है, जरूरी नहीं है ये फ्लेक्सिबल, ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग वो किसी भी एंगल पे एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, स्पीड हो गया, स्पीड स्लिप एंगल हो गया, व्हील अलाइनमेंट हो गया, और ये सबसे बड़ा फैक्ट है। ठीक है, इसके कारण ही जनरली हमारा ओवर स्टीयर अंडर स्टीयर को मिलता है। तो आप चाहते हो ओवर स्टीयर अंडर स्टीयर ना रहे, जो मैंने आपको बताया कि व्हील अलाइनमेंट को रेगुलर चेकअप कराते रहना, सब कास्टर, कैम्बर, टोइंग, किंग पेन इंक्लिनेशन, ये सब सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप भाई आप जैसे आप स्पीड के दीवाने हो, तो आप जो स्पीड वाली गाड़ी आप लिए हो उसमें ऐसी कोई डिफेक्ट आपको मिल गई और आप हाई स्पीड में टर्न कर रहे हो, आप तो गए एक्सीडेंट। तो ये सब चीज़ों को चेक रेगुलर कराते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा स्टीयरिंग का पूरे टॉपिक को, मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट में हम ट्रांसमिशन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।